और हर मेहमान की यहाँ पे खिदमत होती है, और चाहे वो कहीं कहीं से भी हो। तो अभी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर खिदमत का कितना बड़ा जज्बा है। जिस तरह से सरदार साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर सब मिल के काम कर रहे होते हैं, और पूरी दुनिया को भी पैगाम यही जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि इसी तरह से अगर चलना चाहे तो सब, जिस तरह से गुरुजी ने ये सिलसिला शुरू किया था सबको मिला के रखने का, सबको जोड़ के रखने का। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ सब काम कर रही होती हैं, और सब यहाँ पर आने वाले जो सिख यात्री हैं पूरी दुनिया से आने वाले, खास तौर पे जो पड़ोसी मुल्क से आए हुए होते हैं उनकी खिदमत के लिए होते हैं यहाँ सर पे। जी, गुरु नानक साहब ने ये अभी लोग बिना मुजाहिब मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, गुरु नानक साहब ने 500 साल पहले ये मीटिंग की है। गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ में इकट्ठा सबको शामिल किया है। इसमें वलिया भी है, बट भी है, सब कुछ इसमें है। हाँ। गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज किया, उसका शेख फरीद का बाणी भी है। ये अभी लोग ये मुल्क अब पाकिस्तान ने देखो सबको बिठा लिया। बिठा लिया, इकट्ठा बिल बैठ रहे हाँ, हैं। पाकिस्तान ने सबको बिठा लिया, और पाकिस्तान की कोशिश है कि अमन का पैगाम जाए पूरी अमन दुनिया का के पैगाम अंदर। तो अब ये भी एक बहुत बड़ा पैगाम है अमन का, जिसमें गुरु साहब ने ये कहा था कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर उन सबको मिल के बैठना है, चाहे उसका किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ हो, वो सब के सब जो है वो यहाँ पर आएँ। और यहाँ पर जो खिदमत आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा कि कौन कहाँ का है। इसमें हमारे जो मुस्लिम हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, दीगर कम्युनिटी के लोग भी मौजूद होते हैं जो खिदमत पर मामूर होते हैं, सिर्फ सरदार साहब नहीं होते। तो जिस तरह से गुलाम मोहम्मद साहब आपने देखे थे, वो भी गुलाम कादिर साहब भी थे, वो भी लंगर लेके बैठे हुए थे। यहाँ पर भी ये सारा जो सिलसिला है वो जारी रहता है।